बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। आज जो टॉपिक है फर्स्ट ईयर का वो है साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनल। यूनिट नंबर 1 का ये टॉपिक है 1.8 साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनल्स। द लिविंग मैटर ऑफ अ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। लिविंग सेल के अंदर जो एक लिक्विड मैटर और लिविंग मैटर होता है उसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। यूकेरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं दो पार्ट्स में, जिसे हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस कहते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म इज द रीजन बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में जो पार्ट होता है वो सारा साइटोप्लाज्म का हिस्सा होता है। दिस इज ऑल्सो अ कॉमन कंपोनेंट ऑफ बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। और कॉमन कंपोनेंट्स का मतलब ये है कि ये दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में मौजूद होता है और तकरीबन 90% जो है वो इसमें वाटर होता है एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन दैट कंटेन ऑल द फंडामेंटल्स बायोकेमिकल्स ऑफ लाइफ। और इसके अलावा जितने ज़रूरी बुनियादी चीज़ें जो लाइफ की बुनियादी चीज़ें हैं वो सब की सब इसमें मौजूद होती हैं। Some of these are ions and small molecules in true solutions such as salts, sugars, amino acids, fatty acids, nucleotides, vitamins and dissolved gases। कुछ ऐसी जो है वो चीज़ें मौजूद हैं जैसे कि आइंस भी हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में इस सॉल्यूशन के अंदर जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं जैसे कि सॉल्ट्स हैं, शुगर्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, वाइटामिन्स, ये सब के सब जो है वो इस वाटर जैसे लिक्विड में जो कि साइटोप्लाज्म कहलाता है उसमें मौजूद होते हैं। अदर आर लार्ज मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा इसके साथ साथ लार्ज मॉलिक्यूल्स भी इसके अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। प्रोटीन्स हैं विच फॉर्म द कोलाइडल सॉल्यूशन, जो कि एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। साइटोसोल को साइटोप्लाज्म का मैट्रिक्स भी कहा जाता है। ये सेल ऑर्गेनल्स के यूकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनल्स के इर्द गिर्द मौजूद होता है और प्रोकैरियोट्स में जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो सब के सब साइटोसोल्स में होते हैं। साइटोसोल्स इज़ द वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट ऑफ सेल साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का बेसिकली साइटोसोल जो है वो साइटोप्लाज्म का एक पानी का में सॉल्युबल जो है वो वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट है। साइटोसोल इज़ अ लिक्विड मैट्रिक्स अराउंड द ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स के इर्द गिर्द, क्योंकि सेल के अंदर जो है वो ऑर्गेनल्स होते हैं बहुत सारे, तो सेल में जितने भी ऑर्गेनल्स मौजूद हैं उनके इर्द गिर्द जितना भी लिक्विड मैटर मौजूद है या लिक्विड मैट्रिक्स है उसे साइटोसोल कहा जाता है। साइटोसोल इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ अ सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर। पानी के अंदर जो बहुत सारे ये लिक्विड साइटोसोल जो है इसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स जो है वो डिजॉल्व कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स मौजूद होते हैं। ऑल्दो वाटर फॉर्म द लार्ज मेजॉरिटी ऑफ द साइटोसोल्स, जबकि इन मिक्सचर्स के साथ साथ इसमें जो पानी की मिकदार है वो ज़्यादा होती है। द टर्म साइटोसोल इज़ नाउ यूज्ड टू रेफर टू द लिक्विड फेस ऑफ द साइटोप्लाज्म इन एन इंटैक्ट सेल। किसी भी सेल के अंदर जो साइटोसोल की टर्म है उसे हम लिक्विड फेस भी कहते हैं, यानी साइटोप्लाज्म का वो फेस जो कि लिक्विड फेस है उसे साइटोसोल भी कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म टेक्स प्लेस इन द साइटोसोल्स। और मेटाबॉलिज्म के जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं उनमें से ज़्यादातर रिएक्शन जो है वो प्रोकैरियोट्स के इस साइटोसोल में होते हैं। प्लाज्म मेटाबॉलिज्म के तौर पर काम करता है। मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है इसके साथ, इसलिए इसे जो है वो स्टोर हाउस, सेल का स्टोर हाउस भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्टोर हुई होती हैं। Metabolic pathway generally occurs in the cytosols which include protein synthesis and glycolysis। बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवे हैं जैसे कि बहुत सारी चीज़ें बन भी रही होती हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है वो टूट फूट भी रही होती हैं, तो वो सारी जो प्रोसेस हैं उन्हें मेटाबॉलिज्म प्रोसेस कहा जाता है, जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है। इसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लूकोज का की ब्रेकडाउन हो रही होती है या ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही होती है। ये सारे प्रोसेसेस जो हैं ये साइटोसोल में हो रहे होते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सेल ऑर्गेनल्स। तो सेल ऑर्गेनल्स में यूकैरियोटिक सेल जो है उसमें साइटोप्लाज्म में हाईली ऑर्गेनाइज्ड डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं विच आर स्पेसिफिक फॉर वेरियस सेलुलर फंक्शंस आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स, जो कि मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए मुख्तलिफ किस्म के जो है वो ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं और उन ऑर्गेनल्स को सेल ऑर्गेनल्स कहा जाता है। The cell organelles are generally enclosed by the membrane except few such as ribosomes। ज़्यादातर जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ मौजूद होते हैं
राइबोसोम्स को छोड़ के राइबोसोम्स जो है वो पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए होते हैं। सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनमें उनके ये नाम बता दिए गए हैं कि ये जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर या सेल के अंदर ये ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं और हर ऑर्गेनल का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। वन बाय वन हम इनको स्टडी करते हैं और हम देखते हैं कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और वो किस फंक्शन के लिए, किस काम के लिए जो है वो सेल में मौजूद होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले हम पढ़ते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट फॉर्म में ER भी कहा जाता है। ये एक एक्सटेंसिव नेटवर्क है मेम्ब्रेन का। वर्ड एंडोप्लाज्मिक मीन्स विद इन द साइटोप्लाज्म। एंडोप्लाज्मिक का मतलब होता है यानी प्लाज्मिक, प्लाज्मा के अंदर, और एंडो मतलब अंदर। तो साइटोप्लाज्म के अंदर द ER कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल्स एंड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी। ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक नेटवर्क होता है, नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल्स का, और सैक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे सिस्टर्नी कहा जाता है। सिस्टर्नी वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड से निकला है जिसे सिस्टर्ना भी कहते हैं, और रिजर्वायर ऑफ लिक्विड, जिसे रिजर्वायर ऑफ लिक्विड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसमें लिक्विड जो है वो ठहरता है। The ER membrane separates the internal compartment of the ER called the ER lumen. Cavity membrane separate the internal compartment of the ER called the ER lumen. ER की मेम्ब्रेन यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है वो उसके इंटरनल कंपार्टमेंट को अलहदा कर लेती है, जिसे हम ER ल्यूमेन यानी ER कैविटी भी कहते हैं। फ्रॉम द साइटोसोल, साइटोसोल से अलहदा करती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ER, स्मूथ ER एंड रफ ER। 2 तरह के ER होते हैं, एक को हम स्मूथ ER कहते हैं और दूसरे को हम रफ ER कहते हैं। ये स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिहाज से दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मुख्तलिफ होते हैं। ज़्यादातर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दोनों जो है वो सेल में मौजूद होते हैं, जबकि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जैसे स्केलेटल मसल सेल्स हैं, उनमें स्मूथ ER जो है वो ज़्यादा मौजूद होते हैं और उन्हें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है। ER is continuous with rough ER since ribosomes are not attached to it, therefore it has smooth appearance. स्मूथ ER जो है वो रफ ER के साथ ही मौजूद होते हैं। चूँकि इनके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते हैं इसलिए इनकी अपीयरेंस बिल्कुल स्मूथ और हमवार नज़र आती है, इसलिए इन्हें स्मूथ ER भी कहा जाता है। इसी तरह से स्मूथ ER जो है उसमें दूसरे मुख्तलिफ एंजाइम्स जो है वो हेल्प करते हैं डिटॉक्सिफाइड ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने में, यानी उसके अंदर जो भी जहरीले मवाद हैं या जो भी ऐसी चीज़ें जो कि नुकसान दे सकती हैं बॉडी को, उनको ख़त्म करने में, एंड पॉइजनस स्पेशली इन द लिवर सेल्स, और लिवर सेल के अंदर भी जो पॉइजनस गैसेस या पॉइजनस मटेरियल होता है उसको ख़त्म करने में स्मूथ ER अहम किरदार अदा करते हैं। रफ ER हैज़ राइबोसोम्स अटैच टू द साइड्स। रफ ER ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिनके साइड्स के साथ राइबोसोम्स अटैच हुए होते हैं, फेसिंग साइटोप्लाज्म एंड हैज़ रफ अपीयरेंस अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो इसकी अपीयरेंस रफ नज़र आती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स की मौजूदगी की वजह से जो इसकी अपीयरेंस है वो रफ होती है। Many types of specialized cells secrete proteins produced by ribosomes attached to the rough ER, और बहुत सारी किस्म के, बहुत टाइप्स के जो है वो स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रोटीन सिक्रीट करते हैं राइबोसोम्स के ज़रिए से, यानी राइबोसोम्स जो है वो उनका फंक्शन प्रोटीन बनाना होता है, प्रोटीन सिक्रीट करना होता है, तो वो जो अटैच होते हैं रफ ER के साथ वो भी प्रोटीन की सिक्रीशन का काम करते हैं। सिक्रीटरी प्रोटीन्स डिपार्ट फ्रॉम द रफ ER wrapped in the membranes of vesicles that bud like bubbles। और ये सिक्रीटरी प्रोटीन जो कि राइबोसोम से सिक्रीट होती है, ये रफ ER जो है वो इनको रैप कर लेते हैं एक मेम्ब्रेन के अंदर, जो कि वेजिकल्स बना लेते हैं, बड लाइक एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जैसे कि वो बबल की तरह का एक स्ट्रक्चर उनके जो साख्त होती है, जो उनका स्ट्रक्चर होता है उसमें नज़र आ रहा होता है। फ्रॉम स्पेशलाइज्ड रीजन कॉल्ड ट्रांजिशनल ER, और इस स्पेशल रीजन को, इस स्पेशल जगह को ट्रांजिशनल ER भी कहा जाता है। फिजिकल जब एक पार्ट से, एक जगह से, सेल में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं तो उन्हें ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स भी कहा जाता है। इन एडिशन टू मेकिंग सेक्रेटरी प्रोटीन्स, रफ ER इज़ अ मेम्ब्रेन फैक्ट्री फॉर द सेल्स। रफ ER को हम सेल की प्रोटीन फैक्ट्री भी कह सकते हैं। इट ग्रोज इन प्लेस बाय एडिंग मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स टू इट्स ऑन मेम्ब्रेन। लिहाजा इसके अंदर जो है वो मेम्ब्रेन्स प्रोटीन जो है वो ऐड हो जाती हैं और फॉस्फोलिपिड्स भी इसके अंदर मौजूद होती हैं उसकी अपनी मेम्ब्रेन के अंदर। द ER मेम्ब्रेन एक्सपेंड्स एंड इट्स
transferred in the form of transport vesicles to other components of the endomembrane system। ये जो ER मेम्ब्रेन है ये एक्सपेंड होती है और ट्रांसफर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट वेजिकल की शक्ल में अदर कंपोनेंट्स में ट्रांसफ़र हो जाती है ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के ज़रिए से। प्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर आप डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें तो इसके ये पार्ट्स जो कि आपको नज़र आ रहे हैं, जिस पर यहाँ पर आपको स्मूथ पार्ट नज़र आ रहा है तो ये स्मूथ ER है, ये आपको रफ पार्ट नज़र आ रहा है जिसके ऊपर राइबोसोम्स स्टिक हुए होते हैं, ये रफ ER है। इसके साथ साथ ये जो अंदर इसकी कैविटी बनी हुई है ये ER का ल्यूमेन कहलाता है, ये ER का सिस्टर्नी पार्ट कहलाता है, जो बाहर वाला पार्ट है सारा। और इसके साथ साथ जो आपको ट्रांजिशनल ER के बारे में बताया, ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, ये न्यूक्लियर इन्वेलप जिसके साथ ये रफ और ER जो है वो जिसके साथ अटैच होते हैं, ये ट्रांजिशनल ER हैं जो बबल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसे हम ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स भी कहते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट होते हैं प्रोटीन को लेकर एक जगह से दूसरी जगह। हमारा टॉपिक जिसमें आज हमने सेल के साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा और सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ा, जिसमें आज जो हमने सेल ऑर्गेनल पढ़ा वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप्स के बारे में पढ़ा हमने कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं और किस तरह से जो है वो उसमें ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। तो ये लेक्चर समझ में आया होगा। मज़ीद लेक्चर्स के लिए और मज़ीद नोट्स के लिए साथ रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन पर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।